Question number 6. Name the type of quadrilateral formed, if any, by the following points. The give reason for your answer. अब हमें इनसे क्या करना होगा कि हमें बताना होगा कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनता है. ओके, अगर हमारा बनता है चारों साइड बाई चांस इक्वल आ जाए, ओके, ए बी सी डी, तो ये रोम्बस भी हो सकता है. अगर चारों साइड से इक्वल है तो ये स्क्वायर भी हो सकता है. तो रोम्बस स्क्वायर को बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए उनके डायगोनल्स को इक्वल करना नहीं भूलना. ओके, चलो तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 पॉइंट्स गिवन है और A पॉइंट, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस इज C पॉइंट एंड दिस इज D पॉइंट. अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे AB. तो AB फाइंड करने के लिए हम A पॉइंट और B पॉइंट को सबसे पहले हम लिख लेंगे ऊपर ही. तो 1 माइनस यानी कि 1 प्लस 1 इज 2, 0 माइनस यानी कि प्लस 2. देखो बच्चों, 1 में से माइनस कर रहे हैं -1 को, तो डायरेक्ट 1 प्लस लिखो, है ना, इतने फास्ट बनो. हम 1 माइनस -2 भी करना है तो कोई भी चीज माइनस वाली कर रहे हैं माइनस तो प्लस हो जाएगी. अब देखो ये बना 1 प्लस 1 2 स्क्वायर, ये बना 2 स्क्वायर यानी कि √4, 4 प्लस 4 √8, और इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 √ और √4 आ जाता है बाहर. अभी देखेंगे हम BC. BC को लिखने के लिए सबसे पहले हम BC के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे और BC के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 1 0 -1 एंड 2. तो -1 -2 यानी कि होल स्क्वायर 4 एंड 2 - 0 इज 2 यानी कि 2 स्क्वायर मीन्स 4. तो ये बना फिर से √8 और ये क्या होता है 2 √2 होता है. अब हम CD, अब हमें CD लेना है. CD है हमारे पास -1 एंड 2 एंड D है -3 एंड 0. फिर से वही करना है -3 प्लस 1 कितना बनेगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 - 2 2 यानी कि 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर क्या होता है 4. अब फिर से बना √8. चलो अब हम देखते हैं DA के लिए सबसे पहले DA के कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे और D के कोऑर्डिनेट है -3 0 और A के कोऑर्डिनेट है -1 एंड -2. चलो आगे बढ़ते हैं. अब देखें -1 प्लस 3 ये बना 2 और 2 का स्क्वायर 4, 2 - 0 और ये बना 4. देखो इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, बात है कि आंसर सेम ही आना है. अभी हमारा ये बना √8 यानी कि चारों साइड्स इक्वल हुई. इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन पॉइंट्स एज अ कार्टेशियन ऑन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट. हमने इसको कार्टेशियन प्लेन पर भी दे दिया है और इससे हमें पता चलता है कि चारों साइड्स आपस में इक्वल है. लेकिन पहले डायगोनल भी चेक करना होगा इसका. अब हम डायगोनल चेक करेंगे और जैसे ही हम इसके डायगोनल चेक करेंगे कोऑर्डिनेट से और हम देखेंगे A और C के कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने होंगे. A कोऑर्डिनेट है 1 एंड 2 और B कोऑर्डिनेट C कोऑर्डिनेट है -1 एंड 2. ओके, तो एक बार चेक करें कोऑर्डिनेट्स. हाँ यस, तो A कोऑर्डिनेट है -1 एंड -2. रुको फिर से लिखते हैं. A कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -1 एंड -2 और C के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -1 एंड 2. अब हम चेक करेंगे. -1 प्लस 1 ये क्या बना 0, 2 प्लस 2 बना 4, 4 यानी कि 4 का स्क्वायर और √4 तो बना 4. अब आ जाओ आगे. आगे है B और D. B और D के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? B का कोऑर्डिनेट है 1 0 और D कोऑर्डिनेट है -3 0. तो -3 -1 4 बना, 4 का स्क्वायर 16, 0 - 0 तो ये 0, ये 0 ही रहा तो ये बना 4. यानी कि AC और BD डायगोनल भी इक्वल है इसलिए ABCD क्या हुआ स्क्वायर हुआ. नाउ वी हैव सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन और ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है. हमें A B C C D ये सब फाइंड करने होंगे और चेक करना होगा कि
क्या हमारे कोऑर्डिनेट साइड्स इक्वल आती हैं या नहीं, नहीं आती है तो वो देखते हैं क्या बनता है। चलो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। ए बी के लिए हमने देखा -3 5 और बी है हमारे पास 3 और 1। अभी देखें -3 5 तो 3 + 3 9 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर 36, 1 - 5 यानी कि 4 का स्क्वायर बनेगा 16, दोनों का ऐड करा 52। 52 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 13 और √4 का 2 बाहर आ जाता है, इसलिए बन जाता है 2 √ 13। अब हमें फाइंड करना है BC और BC है 3 1 और 0 3। ओके, अब 0 - 3 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 एंड 3 - 1 यानी कि 2 का स्क्वायर √13। अब हमें फाइंड करना है CD और C है हमारे पास में 0 3 और D है हमारे पास -1 एंड -4। दिस -1 का स्क्वायर 1 -4 - 3 7 यानी कि 7 का स्क्वायर 49, ये बना 5 √2। अब हम फाइंड करेंगे AD हमारे पास है -3 5 और D है -1 एंड -4। फाइंड करें -1 + 3 कितना बना 2 का स्क्वायर 4 -4 - 5 9 का स्क्वायर 81, तो ये बना 85, जो भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यानी कि द गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म एनी स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी स्पेशल नहीं है इस क्वाड्रिलेटरल में, ऑल 4 साइड्स आर डिफरेंट। Now we have third part of this question and it is to find this what type of quadrilateral it is. We need to find AB, BC, CD, AD. तो हम ये फाइंड करेंगे। तो AB फाइंड करने के लिए हम A और B पॉइंट्स को नहीं लिखना भूलेंगे। 4 5 7 6 7 - 4 3 का स्क्वायर 9 6 - 5 1 का स्क्वायर 1 √10 बना। अब हमें करना है BC के लिए BC के पॉइंट्स लिखो 7 6 4 3 4 - 7 -3 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 3 - 6 यानी कि 3 और 3 का स्क्वायर 9 और ये बन जाता है √18 और √18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9 और 9 का स्क्वायर आ जाता है 12, इसलिए ये क्या बन जाता है 3 √2। अभी हमें फाइंड करना है CD फाइंड करने के लिए CD के पॉइंट्स लिखेंगे 4 3 1 2 1 - 4 -3 का होल स्क्वायर 9 2 - 3 -1 का होल स्क्वायर 1 √10। चलो दो साइड्स तो इक्वल आई। अब हम फाइंड करेंगे AD में ये 4 है 4 5 है A और D है हमारे पास 1 2, तो हमने फाइंड करा 1 - 4 यानी कि -3 का स्क्वायर 9 2 - 5 यानी कि अगेन -3 का स्क्वायर 9 और ये बनता है अगेन √18 और √18 क्या होता है 3 √2। तो अपोजिट साइड्स AB देखिए अपोजिट साइड्स कौन सी बनती हैं A B C D। देखो बच्चों A के बाद B यही होगा, B A नहीं हो सकता है, ये हमेशा सीक्वेंस में लिखा जाता है। ये B है ये भी B हो सकता है, लेकिन अगर ये B है तो ये C और ये D बनेगा। चलो तो ए बी की वैल्यू आई √5 और सी डी की वैल्यू आई, यानी कि ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल आई और ये दोनों साइड्स भी इक्वल आई, यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल है। अब ये है क्या, अगर इसके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है तो ये क्या बन जाएगा रेक्टेंगल बन जाएगा, और अगर डायगोनल्स भी इक्वल नहीं है तो ये क्या बनेगा पैरेललोग्राम बनेगा। चलो अब हम इसके AC से इसके डायगोनल फाइंड करते हैं। तो हमने जब इसका AC का डायगोनल फाइंड करा तो हमने देखा कि 4 - 4 0 3 A और C के पॉइंट लिखने के बाद में A पॉइंट है 4 5 और C पॉइंट है 4 3। 4 - 4 0 3 - 5 -2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और √4 क्या होता है 2। अब हमने BD के पॉइंट्स है हमारे पास में 7 6 और D है 1 2, तो 1 - 7 - 6 का होल स्क्वायर 36
2 - 6 - 4 का होल स्क्वायर 16, इनको प्लस करा बना 52 अंडर 52 यानी कि 2√13। तो हमने देखा AC बराबर नहीं है BD के। सिंस अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, द क्वाड्रिलेटरल AB इज अ पैरेललोग्राम। बनाए एक पैरेललोग्राम। देखो, सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये डायगोनल इस डायगोनल के इक्वल लग रहा है? नहीं लग रहा है, लेकिन ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, इसीलिए इसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। और अगर ये दोनों डायगोनल्स इक्वल हो जाते तो ये बन जाता रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल भी वैसे तो पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन क्योंकि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो इसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया और वो है रेक्टेंगल। अब हमने इसी क्वेश्चन से रिलेटेड बिल्कुल इसी के जैसे 2 क्वेश्चंस दिए हैं। अब आप इनकी प्रैक्टिस करो और अपने अपने आंसर को मैच करो।